हेलो गाइस, आपको जितेंद्र कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले भी बनाए थे, लेकिन बच्चों का फिर से मन हुआ कि सर फिर से बनाइए, तो हम बना रहे हैं। आप लोग आराम से कापी कलम लेके बैठ जाइए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों पर शेयर कीजिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में इसको हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। याद कर लेना, त्रिकोणमिति। त्रि माने क्या होता है? तीन। त्रि माने होता है तीन, याद करके बढ़िया से रख लीजिएगा। और कोण माने होता है कोण, हम जो बनाते हैं कोण। और मिति का अर्थ होता है घिराव या माप या मापना, माप या घिराव। चलिए, बहुत अच्छा, आपने त्रिकोणमिति के बारे में समझा कि त्रिकोणमिति यानी कि तीन गो कोण रहेगा आपका। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये रहा, तो इसमें ए, ये बी है, ये सी है। तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति जब भी आप पढ़िएगा तो आपको तीन बातों को याद करके रखना पड़ेगा। एक रखना पड़ेगा लंब, दूसरा रखना पड़ेगा कर्ण, और तीसरा रखना पड़ेगा आधार। यानी कि याद कर लेना, लंब, कर्ण और आधार, ये तीन आप याद करके रखिए, आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगा। यही तीन का कमाल है त्रिकोणमिति। आप बढ़िया से इस त्रिकोणमिति को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से 15 नंबर पूछेगा। और आपको हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें जो है ऊंचाई या दूरी, इसके बाद चैप्टर जो चालू होगा, ये तो आज हम स्टार्ट ही किए हैं, और जितने दिन में खत्म कर दे उसके बाद हम चालू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो 5 नंबर यानी कि 20 नंबर का आपको त्रिकोणमिति में पूछेगा। ओके, चलिए, तो अब इसमें देखिए, इस सामने वाला हमेशा लंब रहता है। सामने वाला हमेशा लंब रहता है, याद कर लीजिएगा बउआ। सामने वाला हमेशा लंब रहेगा। और ये दोनों कोनों का, ये जो है ना आपका कर्ण है। क्या है? आपका कर्ण है। ये दोनों कोनों का, ए का भी कर्ण, बी का भी कर्ण, सी का भी कर्ण, आपका ये सब, ये कर्ण दो कोनों को योगफल के बराबर आपका होगा। ये कर्ण जब हम दो साइड, ये साइड है ए बी और बी सी साइड है, यानी दोनों कोनों के योगफल के बराबर आपका होगा, जो कि आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है। आप देखिए, इस कोण के लिए ये आपका हो गया लंब, इस कोण के लिए लंब, याद कर लेना, इस कोण के लिए भी लंब, क्योंकि सामने वाला लंब होता है, सामने वाला लंब होता है। तो याद कर लीजिएगा, ये एक कोण के लिए लंब हो गया, यानी कि मैं लिख देता हूं, कोण ए के लिए लंब आपका हो गया बीसी। बीसी आपका क्या हो गया? लंब हो गया। एकदम बढ़िया से इसको बैठ के आराम से कापी कलम उठा करके लिखते रहिएगा। उसके बाद में बी के लिए आपका लंब हो गया, कोण बी के लिए लंब हो गया ए बी। ए बी आपका क्या हो गया? लंब हो गया बुआ। एकदम बढ़िया से इसको समझिएगा, तब आपको आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कोण सी के लिए भी ए बी लंब हो गया आपका। कोण सी के लिए भी क्या हो गया आपका? ए बी जो है ना आपका लंब हो गया। कौन किसके लिए? कोण सी के लिए। चलिए, अब आपको ए के लिए लंब हो गया, बी के लिए लंब हो गया, सी के लिए लंब हो गया। अब हम ध्यान देते हैं, ये लंब हो गया। आप देखिए, इस बी के लिए ये तो लंब हो गया, तो ये सामने आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? आधार हो जाएगा। चलिए राजा जी समझ जाइए, इस बी के लिए आपका आधार क्या हो जाएगा? बीसी। यानी आधार कहने का मतलब, जैसे आप खड़े हो ना, जहां पर माने पेड़ खड़ा है तो नीचे उसका जड़ हो जाएगा आधार। आप खड़े हो ना, वो आपका नीचे वाला पैर वाला आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो बी के लिए आधार हो गया। ए के लिए आप देखिए, इस ए के लिए लंब तो हो गया ये, तो ए के लिए आधार हो गया ए बी। कोण ए के लिए आपका आधार कौन हो गया? ए बी आपका आधार हो गया। एकदम बढ़िया से पहले समझ जाइए, उसके बाद में समझिएगा फिर। तो कोण ए के लिए लंब आपने समझा बीसी, कोण बी के लिए आपने समझा कि ए बी लंब है, कोण सी के लिए आपने समझा, कोण सी के लिए ए बी लंब है, कोण बी के लिए आपने समझा कि बी सी पहले आधार है, फिर कोण ए के लिए आपका ए बी आपका लंब है। यानी समझ जाइएगा, लंब सामने बना होता है।
यानी कि समझ गए, लंब 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 हो गया। आप देखिए सी के लिए लंब हो गया, आधार हो गया, बी के लिए लंब हो गया, आधार हो गया, ए के लिए लंब हो गया, आधार हो गया। तो सी के लिए आपको लिख देते हैं, सी के लिए भी आपका ये लंब है तो आधार आपका बीसी ही हुआ। आधार क्या हो गया? बीसी। आपने देखा कि लंब और आधार की आपको जानकारी मिल गई, लंब और आधार की जानकारी मिल गई। अब मैं आपको कहता हूं कर्ण, तो याद कर लेना कर्ण तीनों का बराबर ही होता है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, सब के लिए बराबर होता है। मैं यहां लिख देता हूं कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी। सारे के सारे कर्ण सब के लिए बराबर होते हैं। कर्ण जो है ना, सबका कर्ण एक ही होता है। सामने ये देखते हो ना, कर्ण दो कोणों के योगफल के बराबर, ये आपका कर्ण हो गया। ओके।